चीज देख रहे हो तो उस समय ऐसी देखोगे, थोड़ा फोकस वे में देखोगे, आंखें छोटी हो जाएंगी, फोकस करके देखो। दो रास्ते हैं वो ऐसे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो ये कहीं आगे जाके मिलेंगे क्या? इनको कन्वर्ट, स्ट्रेट की बात कर रहा हूँ, रास्ता ऐसे तो अगर स्ट्रेट जाते रहेंगे कभी मिलेंगे आगे जाके, तो इनको ये मतलब पहले के मिल के आए हुए हैं, चोरी पकड़ी गई, कहीं मिले हैं पीछे को। अब आता है क्या? इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंस या फिर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का पढ़े तो अब इमेज फॉर्मेशन मैंने क्या कहा था, जैसा वहां कॉन्केव मिरर का था वैसा यहाँ कॉन्वेक्स लेंस का है। तो वहां कितने केस थे? 6 केस थे। यहाँ भी कितने केस होंगे? लेकिन वहां कॉन्केव में थे, यहाँ नहीं होंगे। अब देखना, ये आपका लेंस है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका ऑप्टिक सेंटर, ये है F1 नाम दे दो। ये क्या हुआ? F1 डैश, F1 का F1 डैश, जितनी दूरी से सी ऑप्टिक सेंटर से फर्स्ट फोकस की होगी उतनी दूरी F1 से F2 की होगी। समझ आया? अब इधर साइड क्या बनेगा? F2 डैश। अब आगे देखो 6 पोजीशन आपके पास। आगे 6 पोजीशन कैसे? पहली पोजीशन क्या? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, दूसरी बिहाइंड F2 डैश, उसके बाद एट F2 डैश, तीसरी, चौथी बिटवीन F2 डैश एंड F1 डैश, पांचवी एट F1 डैश, छठी बिटवीन F1 डैश एंड C। तो देखो कहानी वही है, मैंने क्या कहा था? अच्छा मिरर थोड़ा याद करो, मिरर में क्या होता था? ऑब्जेक्ट को ऐसे लेके जाता था, इमेज वहां से ऐसे आती थी। यहाँ पे हम ऐसे आने का मतलब क्यों? रिफ्लेक्शन है, आर पार वाला सीन है। तो यहाँ से जैसे ऐसे ऐसे जाएगा ऑब्जेक्ट, इमेज यहाँ से ऐसे ऐसे खींचेगी। देखो आपको यहाँ पे भी पहला केस याद रखना है। पहला केस क्या था? इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पहुंचा है, मिरर हो चाहे लेंस हो, इमेज कहां बनने वाली है? फोकस पे। तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है ऐसी होगा, दूसरी रे आई वो भी कहां से पास हुई? तो जहां पे मिलेंगे उस पॉइंट को क्या नाम देते थे? फोकस। पता है ना? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी द इमेज फॉर्म्ड इज एट फोकस। अब बस ये वाला केस याद है तो इसके बाद सारी चीजें याद है, इसके बाद सारी चीजें याद है। अब जैसे अब ऑब्जेक्ट पहले इंफिनिटी में था तो ये था, अब ऑब्जेक्ट बिहाइंड दिस F2 आएगा तो इमेज कहां जाएगी? उधर को जाएगी, इधर को आएगी, राइट या लेफ्ट? राइट। इधर को जाएगी, यहां पे था। अब बिहाइंड F2 आएगा तो इमेज कहां पे जाएगी? बिटवीन F1 एंड F2। F2 डैश का आएगा तो बिटवीन F2 डैश एंड F1 आएगा तो एट F1 आएगा तो इंफिनिटी, बिटवीन F1 डैश एंड C आएगा तो याद करो वहां मिरर वाले केस में इधर बनता था, तो इस केस में क्या बनेगा? इधर पे बनेगा, वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल। छठा केस है ना, छठा केस मैंने कल क्या बताया था? इसका इधर साइड रियल होता है और उधर साइड वर्चुअल, नहीं बताया था? देख कॉपी बोल, इट हैज अ रियल फोकस, नहीं लिखा था कॉन्वेक्स लेंस में? हां समझ में आया? कंफ्यूज मत हो। मैंने क्या कहा था? वहां क्या था? वहां कॉन्वेक्स कॉन्केव में क्या होता था? रियल इस साइड होता था और वर्चुअल इस साइड होता था मिरर में। यहाँ लेंस में क्या होता है? रियल इस साइड होता है, वर्चुअल इस साइड होता है। कहा था ना दो डिफरेंस आ गए करके, एक डिफरेंस था कन्वर्जिंग डायवर्जिंग का और दूसरा डिफरेंस था फोकस का। बताइए लिखना है चीज का यार। अब आ गया ना? तो देखो सबसे पहला मैं ऑब्जेक्ट इज प्लेस, ये पिछले बार की तरह यहां कराऊंगा, ठीक है? पेन से पहला बनाओगे यहां पे, तो इमेज के बारे में लिखेंगे, उसके बाद सेम वही चीज ही है, वैसी का है। वहां पर ये था, इधर बन गई थी, यहां क्या है? उधर साइड बन गई है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, तो पहली रहेगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। दूसरी रहेगी वो भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल, इंफिनिटी में है ना ऑब्जेक्ट, तो पैरेलल दिखा रहे हैं। इंफिनिटी में है ऑब्जेक्ट, तो हमें लग रहा है पैरेलल आ रही होगी वो, तो पैरेलल आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, तो कहां से पास हुई? फोकस से पास हुई। तो जहां मैंने कहा है इमेज का पॉइंट है जहां पे दो रेज इंटरसेक्ट करती है, तो कहां पे इंटरसेक्ट करी है? फोकस। When object is placed at infinity, तो सबसे पहला image form this at focus, दूसरा real and तीसरा highly image। देखो सेम है ना, ये चीज भी सेम है वहां की तरह, इमेज के फीचर्स भी तो सेम है, जैसे वहां कॉन्केव मिरर में थे वैसे यहाँ पे कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस है। समझ में आया? ये था हमारा क्या? केस नंबर 1 when object is placed at infinity। अब आते हैं केस नंबर 2 पे। करने का तरीका वही है जैसे वहां पे था।
अब ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? बिहाइंड F2 डैश। पहले इंफिनिटी था, अब ऐसे ऐसे बढ़ा रहा हूं, तो इमेज कहां पे बनने वाली पता है? बिटवीन F1 एंड F2। तो जब ऑब्जेक्ट इसके पीछे था तो पहली रह गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से पास होगी? हो गई बात, किसी को दिक्कत? वहां दूसरा केस क्या होता था, कहां से पास होती थी? दूसरे केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती थी और उसी पाथ में बैक हो जाती थी। तो यहां कहां से पास होगी? ऑप्टिक सेंटर से। कहां से पास होगी? ऑप्टिक सेंटर। दूसरी रे ऑप्टिक सेंटर से पास हुई और सीधे सीधे चले गए विदाउट बेंडिंग। क्यों? सेकंड रूल नंबर 2 क्या कहता था? जो भी रेस ऑप्टिक सेंटर से पास होंगी वो विदाउट बेंडिंग सीधे सीधे रिफ्लेक्ट होके चले जाएंगी। तो कहां पे मिल जाएंगे? बिटवीन F1 एंड F2। मुझे पता था इमेज जब ऑब्जेक्ट जब भी F2 डैश के पीछे होगा तो इमेज कहां पे मिलेगी? बिटवीन F1 एंड। ये पूरा मिरर की तरह होना क्यों है? जैसा मिरर में था, मिरर में बस ये चीजें ऐसे चली थी, यहां पे ऐसे चली थी। तो कहां पे बनी? बिटवीन F1 एंड F2। रियल और इन्वर्टेड बनी। साइज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। डिमिनिश भी लिख सकते हो, लेकिन डिमिनिश वर्ड का एक्चुअल मीनिंग होता है छोटा। डिमिनिश मतलब तो थोड़ा छोटा, लेकिन ज्यादा छोटा तो है नहीं ना। अभी मैंने वो मेजर करके बनाया तो अभी थोड़ा बराबर सा लग रहा होगा आपको, लेकिन जब आप अपनी कॉपी में स्केल पेंसिल से बनाओगे तो आपको दिखेगा अगर ऑब्जेक्ट कितना तो इमेज इतनी आ गई तो दिखेगा डिफरेंस उसके साइज में। समझ में आया? जब वो कॉनकेव मिरर में जो होता था कि जो कर्वेचर में जो ऑब्जेक्ट में आता था तो सेम बनता था ना, सेम साइज आता था। तो इसमें भी वही होगा सेम। अब देखो, अब तीसरा केस क्या आएगा? ऑब्जेक्ट कहां पे रखेंगे? F2 डैश पे। वहां कहां पे रखते थे? कर्वेचर में। इमेज कहां बनती थी? तो यहां पे भी उसी पे बनेगी। देखो ऐसे इंफिनिटी पे था तो फोकस, F2 डैश में आया तो मैं बिहाइंड F2 डैश आया तो इन दोनों के बीच में, F2 डैश में हुआ तो F2 पे। तो अब तीसरा केस क्या आता है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F2 डैश। अब ऑब्जेक्ट कहां पे है मेरा? F2 डैश पे। ये रहा ऑब्जेक्ट। पहली रे कैसी जाती है हमेशा बताया? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कहां से पास होगी? दूसरी रे कहां से पास होगी? इसमें क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिक सेंटर। मिरर से बाहर आ जाओ थोड़ा। बन गई, सही बन गई। तो क्या पता था ना कहां बनने वाली है? कहां पे? F2 पे। और साइज देखो लगभग सेम है। आप लोग जब बनाओगे तो एक्चुअल में अगर 3 लाइन का ऑब्जेक्ट ले रहे हो तो 3 लाइन की ही इमेज भी बनेगी, अगर ये वाले मेजरमेंट ठीक ले रखे हैं तो इसलिए कहता हूं ये वाले जो मेजरमेंट होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए इनको सही से लेना। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। ठीक है? तो अब ये इमेज के बारे में ये चीज समझ में आई ना? पहली रह गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से पास? फोकस से। दूसरी ऑप्टिक सेंटर से पास होगी और विदाउट बेंडिंग सीधे सीधे निकल जाएगी। क्यों? रूल नंबर 2। अब इमेज के बारे में, इमेज कहां पे बनी? F2 रियल और इन्वर्टेड बनी। राइट साइड टू बी रियल और इन्वर्टेड मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे सेम साइज। सेम साइड। ओके, समझ में आया? कोई दिक्कत? पक्का? 3 केस समझ में आए? अब चौथे केस में ऑब्जेक्ट कहां रखने वाला हूं मैं? बिटवीन F2 डैश एंड F1 डैश। अब देखो, अब ऑब्जेक्ट कहां रखूंगा मैं? बिटवीन F2 डैश एंड F1 डैश। पहली रे हमेशा कैसी जाएगी? और कहां से पास हो जाएगी? पहली रे हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी और फोकस से पास हो जाएगी। दूसरी रे कहां से जाएगी? ऑप्टिक सेंटर से। ऑप्टिक सेंटर से गई बिहाइंड F2 बनी है। पता था ना कहां बनने वाली है? क्योंकि जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को इधर को बढ़ाया तो इमेज में वहां से कहां को थोड़ा आगे को गई। ऑब्जेक्ट इस बार कहां था? पहले जब F2 डैश पे ऑब्जेक्ट था इमेज F2 पे बनी थी। अब F2 और F1, F2 डैश और F1 डैश के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगी? F2 के पीछे। याद करो केस नंबर 2 जो भी हमने इससे पहले करा, उसमें ऑब्जेक्ट जब F2 डैश के पीछे था तो इमेज कहां बनी थी? F1 और F2 के बीच में। अब ऑब्जेक्ट जब F1 F2 के बीच में तो इमेज कहां बनेगी? बिहाइंड F2। कर चुका है।
चार केस तो इसमें ऐसे होते हैं जो अपना बदला चुका है। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में होता है तो इमेज क्या बनती है? अभी पांचवा केस देखोगे, इसके बाद वाला जब ऑब्जेक्ट फोकस में होगा तो इमेज क्या बनेगी? इंफिनिटी। कॉन्केव में ही पढ़ा था हमने, दो केस हो गए। तीसरा केस में क्या है? अगर ऑब्जेक्ट f2 डैश के पीछे था तो इमेज क्या बनती थी? इन दोनों के बीच में। और जब ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में होता है तो इमेज क्या बनती है उसके? बिहाइंड लेफ्ट। समझ में आया? ये हो गया आपका केस नंबर 4। कहां पे बनी? बिहाइंड रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्योंकि राइट साइड है, इन्वर्टेड क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे को है। और अगर साइज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। समझ में आया? चार केस समझ में आए। अब आते हैं पांचवें केस की। पांचवा केस क्या होगा? ऑब्जेक्ट कहां पे रखेंगे? कहां पे? इमेज कहां बनने वाली है? इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहां है? f1 पे, f1 डैश पे। तो पहली रे हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहां से पास होगी? दूसरी रे ऑप्टिक सेंटर से। तो कहां बनेगी ये? कहीं दूर इंफिनिटी पे। पैरेलल लग रही है वो पैरेलल तो बनाई है क्योंकि पैरेलल इसीलिए लग रही है। तो पहली रे आई, हमेशा पहली रे कैसी जाती है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो कहां से पास होती है? फोकस से। उसके बाद सेकंड रे हमेशा कहां से पास होगी? ऑप्टिक सेंटर से। तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जा रही है? पैरेलल। कहीं दूर जा पैरेलल रे से मिलती तो है नहीं, फिर भी हम कहते हैं कि कहीं इनफाइनाइट बनेगी भी। समझ में आया? तो अब इमेज के बारे में लिखते हैं। इमेज कहां बनी? एट इंफिनिटी रियल एंड इन्वर्टेड हाईली मैग्नीफाइड। हाईली समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? पक्का? बस एक कॉन्सेप्ट याद रखो, ऑब्जेक्ट को ऐसे बढ़ाओगे इमेज भी ऐसे जाएगी। कॉन्केव मिरर में कैसे याद करने की बात है? ऑब्जेक्ट को ऐसे बढ़ाओगे इमेज ऐसे आएगी। एक दूसरे के अपोजिट होते थे। यहाँ एक बढ़ेगा, ये उसको धक्का देगा, तू भी आगे बढ़, तू भी आगे बढ़, तू भी आगे बढ़, ऐसे करके। समझ में आया? अब आता है इसका केस नंबर 6, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिक सेंटर। ये रहा ऑब्जेक्ट। पहली रे पैरेलल है, कहां से पास हुई? दूसरी रे ऐसी जाएगी कुछ, तो एक फैल जा रही है, आगे जाके भी मिलेंगी कभी भी। डाइवर्जिंग रेज आगे जाके कभी मिलेंगी? दो रास्ते हैं वो ऐसे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो ये कहीं आगे जाके मिलेंगे क्या? इनको कन्वर्ट, आगे स्ट्रेट की बात कर रहा हूं। तुम कह दो रास्ता ऐसे बोल, तुम्हारा क्या भरोसा? तो अगर स्ट्रेट जाते रहेंगे कभी मिलेंगे आगे जाके? तो इनको ये मतलब पहले के मिल के आए हुए हैं, चोरी पकड़ी गई, कहीं मिले हैं दूर पीछे को। अगर पुलिस थोड़ा थोड़ा पीछे जाके तहकीकात करे तो यहीं कहीं जाके मिले हैं। तो वही मैं भी करता हूँ, इनको थोड़ा एक्सटेंड करा, इसको भी थोड़ा, तो मुझे एक पॉइंट मिला जहाँ पे बैठे थे, गप्पे मार रहे थे। ठीक है? तो ये क्या बन गया यहाँ पे? इमेज। ऑब्जेक्ट अगर ए बी था तो इमेज ए डैश बी डैश। समझ में आया? सेम कॉन्केव की तरह हो रहा है, जैसा कॉन्केव मिरर में होता था। हो रहा है नहीं हो रहा है? अब इमेज कैसी बन रही है? कहां पे बन रही है? बाहर आ जाओ मिरर से। वर्चुअल एंड वर्चुअल क्योंकि लेफ्ट साइड में है, इरेक्ट क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। समझ में आया? 6 केस। किसी को दिक्कत? पक्का? 6 केसेस का क्विक रिवीजन करवा देता हूं। किसको नहीं आया समझ में? हाथ खड़ा करो। सबको आ गया ना? पक्का ना? क्विक रिवीजन कराता हूं। देखो केस नंबर 1, जब ऑब्जेक्ट कहां है? इमेज कहां बनने वाली है? जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी का इमेज, चाहे कॉन्केव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉन्केव लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस हो,
चारों के चार में, दो हमने पढ़े थे, तीसरा आज ये पढ़े। कॉन्केव मिरर में जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता था इमेज क्या बनती थी? कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में होता था इमेज क्या बनती थी? फोकस। कॉन्वेक्स लेंस में जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है तो इमेज क्या बन रही है? इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्केव लेंस, उसमें भी जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज क्या बनेगी? मैंने एक चीज बताई थी, जब भी आपको इंफिनिटी से इंफिनिटी पे कोई कुछ सोचो ना, आप जब दूर की कोई चीज देख रहे हो तो उस समय ऐसी देखोगे, थोड़ा फोकस वे में देखोगे, आंखें छोटी हो जाएगी, फोकस करके नहीं देखो। आप अगर पहाड़ में कोई दूर कोई चीज दिखा रहे हो, आपको दूर की चीज है, यहाँ से पहाड़ बोल रहा हूँ, कोई भी दूर की बिल्डिंग है, कोई भी चीज है, आप थोड़ा फोकस वे में देखोगे ना उसको, नॉर्मल चलते फिरते देख लोगे, थोड़ा फोकस करना पड़ेगा ना, क्योंकि दूर का ऑब्जेक्ट है। पास टाइम में आप लोग को इतनी पास में देख रहे हो, कोई दूर से आ रहा है, मुझे अच्छे से देख, फोकस करना पड़ेगा कौन आ रहा है करके, जो जैसे मैं अभी देख पा रहा हूँ, बात तो दूर में तो नहीं देख पाऊंगा। तो जब इंफिनिटी पे रेज आ रही है तो उसके लिए क्या करना है आपको? फोकस ही चीज है। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज कहां पे होगी? फोकस पे। और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहां पे मिलेगी? इंफिनिटी। अदला बदली हो रही है। तो अब पहला केस क्या था, जब ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस किया था? इंफिनिटी। इमेज कहां बनने वाली है? F1 पे फोकस, ठीक है। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट F1 F2 डैश के पीछे रखा था तो इमेज कहां बनेगी? F1 और F2 के बीच में। जब F1 F2 डैश के ऊपर रखा तो इमेज कहां? F2 डैश। तो वहां क्या था, कॉन्केव मिरर में क्या करते थे, ऐसा कौन सा केस होता था जहां पे सेम साइज जैसा ऑब्जेक्ट आता था? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां क्या होता है? F1 F2 डैश के ऊपर जब F2 डैश के ऊपर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहां पे बनने वाली है? F2 पे। और साइज कैसा होने वाला है? सेम। खाली एक अब मिरर में तो क्या था, प्लेन मिरर ही इकलौता मिरर था जो सेम साइज देता था, ऐसा था। साथ में कौन देता था? अनलेस आपको ये ना दिया जाए कि वो इरेक्ट हो। अगर कहेगा सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट एंड इरेक्ट इमेज, तब क्या बोलोगे? प्लेन ही बोलोगे, क्योंकि ये कॉन्केव मिरर वहां इरेक्ट नहीं देता था, क्या देता था? इनवर्टेड उल्टी देता था ना। सी पे जब ऑब्जेक्ट होता था तो इमेज सी पे बनती थी, वो नीचे पे बनती थी। तो दूसरा केस क्या पढ़ा हमने, जब F2 डैश, तीसरा केस जब F2 डैश पे है ऑब्जेक्ट तो इमेज कहां? चौथा ऑब्जेक्ट जब F2 डैश और F1 डैश के बीच में है ऑब्जेक्ट तो इमेज कहां? बिहाइंड F2। जब ऑब्जेक्ट F1 डैश के ऊपर है इमेज कहां? इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिक सेंटर ऑफ और F1 डैश के बीच में तो इमेज कहां? इन फ्रंट ऑफ द लेंस। मतलब लेंस के आगे बनेगी वर्चुअल बनेगी, ठीक है। तो इन फ्रंट ऑफ द लेंस वर्चुअल एंड डायरेक्ट लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। किसी को कोई दिक्कत? पक्का? 6 के समझ में आ गए?